सुनि सुर वचन लखन सकुचाने और राम सिय सादर सन्माने। प्रभु श्री रामभद्र ने श्री भरत को बड़े, लक्ष्मण को बड़े प्रेम से और पास बुला लिया और दोनों लक्ष्मण के सिर पर प्रभु श्री राम श्री सीता जी बड़े प्रेम से सहलाने लगे, सम्मान करने लगे। क्यों? क्योंकि भरत की प्रशंसा का अर्थ लक्ष्मण की भावना का अपमान तो नहीं है। लक्ष्मण जी का कोई उद्देश्य न राज्य पाना था और न जो क्रोध कर रहे थे वो द्वेष से नहीं कर रहे थे। उनको ये लगा कि ये शायद श्री राम से लड़ने आ रहे हैं और इस बारे प्रेम की जो भावना होती है, प्रेमानिष्ठ संकी, इस भावना से वो कर रहे हैं। प्रभु दोनों का सम्मान करते हैं। भरत महान है वो भी ठीक, पर उनका शील क्या कहता है? तुलसी के राम कहते हैं राम सिय सादर सन्माने। पहला वाक्य प्रभु ने प्रशंसा में लक्ष्मण से कहा, कही तात तुम नीति सुहाई। वाह लक्ष्मण, तुम तो नीति शास्त्र के बहुत पंडित हो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सबते कठिन राज मद भाई, तुमने कोई ऐसा वाक्य नहीं कहा है जो नीति के विरुद्ध हो। बिल्कुल ठीक, यही है श्री राम का शील। भरत महान है तो लक्ष्मण क्या कम महान है क्या? लक्ष्मण की भक्ति या भावना कहीं उनसे कम है क्या? और उसके बाद फिर आप बड़े कैसा सुंदर ढंग से, लक्ष्मण क्यों तुम संकोच करते हो? मैं जानता हूं तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम्हें मेरी कितनी चिंता रहती है। और सच तो यही है कि यह राज्य ऐसा ही है कि उसको पद को पा करके व्यक्ति मत वाला हो जाता है। पर अब मोड़ रहे क्या? सबते कठिन राज मद भाई, जे अचमहि नृप मातहि तेई। जो पीते हैं वो उन्मत्त हो जाते हैं, लेकिन नाहिन साधु सभा जिन से। लक्ष्मण जो सत्संग नहीं किया है वही मत वाले होते। और भाई तुमने ठीक कहा नीति के दृष्टि से, पर मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि भरत को तो कभी राज्य मद नहीं हो सकता। और प्रशंसा कितनी भरत की कर रहे हैं, भरत ही हो इन राज मद विधि हरिहर पद पाई। अरे ये राज्य के पद की क्या बात है, भरत को तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पद दे दिया जाए तो मद नहीं हो सकता। जैसे किसी ने सुन लिया कि खटाई डालने से दूध दही बन जाता है या फट जाता है, और वो क्षीर सागर में एक सीख में खटाई लेकर के जाके डाल दे, तो क्या वो क्षीर सागर फट जाएगा क्या? क्या मानो भरत तो इतना महान है और इतनी प्रशंसा भरत की किया। उन्होंने कहा मैं तो ये कहूंगा कि लक्ष्मण, सत्य तो ये है कि तिमिर तमर्त तिमिर तरुण तरुणी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ ही मिलई, गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, साज क्षमा बरु छाड़ छोनी। भगवान राम ने अंत में कहा कि भाई हो ही नृप मद फरते भाई, चाहे अंधकार सूर्य को निकल जाए, सारी प्रकृति बदल जाए, पर भारत को कभी राजमद नहीं हो सकता। कितना सामंजस्य है। और क्या श्री भरत की प्रशंसा सुन करके लक्ष्मण को बुरा लगा? गोस्वामी जी ने कहा इतने भाव विभोर हो गए कि भगवान श्री राम बरति बरनि भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। मानो यही शील है, शील का वह तत्व जो दोनों को सम्मानित करता है, दोनों को प्यार देता है, एक को फटकार करके तुच्छ नहीं सिद्ध कर देता। तो इसलिए गोस्वामी जी ने बार बार यही कहा, भगवान श्री राम का जो यह शील है वही सारे चित्रकूट के संवाद में आपको मिलेगा। गुरु वशिष्ठ है, जनक बाद में आ गए, विश्वामित्र भी वहां पर है, सारे ऋषि मुनि भी है। पर सारे प्रसंग में समस्या क्या है? अगर शीलहीन समस्या का समाधान होता तो सरल था। श्री भरत कहते मैं आपको लौटाने के लिए आया हूं, और भगवान राम ने जैसा वाल्मीकि रामायण में कहा मैं नहीं लौटूंगा। भरत जी कहते हैं मैं अनशन करके प्राण दे दूंगा। भगवान राम कहते हैं तुम कुछ भी क्यों न करो, मैं सत्य से विचलित नहीं हो सकता। तो उस युग के धारणा के अनुकूल था।
गोस्वामी जी और हम लोगों को तो ऐसे सत्यवादी राम चाहिए नहीं जो अपनी बात को भी पकड़े रहे। तुलसीदास को तो ऐसे राम की आवश्यकता है कि जो भक्त की बात मानने में ही उसको आनंद आता। यो कुछ काम नहीं बिगड़ा। वाल्मीकि के राम भी नहीं लौटे, चित्रकूट में रहे, और तुलसीदास जी के भी राम जो है चित्रकूट में ही रहे। पर अंतर था कि एक ने सत्य के और बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा और निश्चय के द्वारा एक भावना, एक वृत्ति उत्पन्न की, और यहाँ तो मानो ऐसा शील का दिव्य राज्य है कि जहां पर बोलने में प्रत्येक व्यक्ति को एक चिंता है, कहीं मेरा वाक्य अनुचित तो नहीं हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कोई ऐसा वाक्य निकले कि जो सामने वाले को कष्ट दे। और कैसा सामंजस्य है, कोई जहां पर निर्णायक कोई नहीं, समस्या सामने है लौटने और न लौटने की, पर निर्णय नहीं हो रहा है। क्यों नहीं निर्णय हो रहा? शीलवान का मूल संकेत है, जो शीलवान होगा वो संकोची अवश्य होगा, और संकोच का जब स्वभाव होगा तो व्यक्ति यह उतावला नहीं होगा, उसको लगेगा। और भगवान श्री राम और श्री भरत जब दोनों ही नहीं बोलते हैं तो एक दिन तो भगवान श्री राम ने यही कहा। गुरु जी बैठे हुए थे, महाराज जनक बैठे हुए थे, कहा महाराज ये इस समय अनिश्चय की दिशा में सारे अयोध्यावासी, निश्चय हो जाए तो लोगों का द्वंद्व दूर हो जाए, तो कोई निर्णय यदि नहीं हो पाता तो पंच फैसले के लिए सौंप दिया जाता है। तो मैं भारत की ओर से भी मैं ही पंच चुन देता हूं। कैसा अनोखा प्रेम! ये नहीं कि अच्छा एक पंच में चुनूंगा, एक भरत चुनेंगे। भगवान राम ने शपथ लिया गुरु जी की और जनक जी की, और ये कहा राउरी राय रजाए सुहो, राउरी शपथ सही सिर तो। आप ब्रह्मर्षि आप राजर्षि दोनों में शपथ लेकर के कहता हूं कि आप दोनों जो निर्णय देंगे हम दोनों भाई स्वीकार कर लेंगे। कितना बड़ा विलक्षण श्री राम का यह कथन है, आप दोनों जो निर्णय करेंगे हम स्वीकार करेंगे, दोनों स्वीकार करेंगे। पर आनंद का वह दृश्य, उसकी कल्पना कीजिए कि अब दो पंच चुने गए तो बड़ा संकट। दो पंच अगर अलग अलग निर्णय देंगे तो क्या होगा? तीसरा भी तो चाहिए। तो श्री राम की ओर देखा तो प्रभु ने कहा तीसरा तो आप ही लोग चुने। आप जानते हैं तीसरा पंच कौन चुना गया? राम शपथ सुनी मुनि जनक, सकुचे सभा समेत, और सकल विलोकत भरत मुख। दोनों ने मिलकर के तीसरा भरत को ही चुना। बस भरत जो निर्णय देंगे, हम दोनों के निर्णय की आवश्यकता ही नहीं। भगवान राम ने से पूछा गया आप क्यों नहीं निर्णय दे देते? अब आपने कह दिया कि विद्यमान आप उन्हीं मिथिलेशु मोर कहब सब भांति बदेशु। हे महाराज गुरुदेव, आप दोनों जहां बैठे हो वहां मैं भाषण दूं, इससे बढ़कर के मर्यादा भद्दापन क्या होगा? और अब देख रहे हैं भरत की ओर, तो लोगों को यही लगा कि भरत कहेंगे कि जब प्रभु बोलने में भद्दापन मान रहे हैं तो मैं बोलूंगा तो कितना अर्थ होगा। पर लोगों ने आश्चर्य से देखा, क्या श्री भरत खड़े हो गए बोलने के लिए? भरत को समझना बड़ा कठिन है, और जब कठिन वो क्या भाव कितना मधुर है और उसमें कितना गहरा शील है। गोस्वामी जी कहते हैं भरत खड़े, नेत्र मुदे हुए, बाहर नहीं देख रहे, हृदय में चले गए। हृदय में शब्द है गोस्वामी जी का, जिस समय भरत विवेक धर्म नयशाली, भरत भारती मंजू मराली, वंशवाहिनी सरस्वती। आज सरस्वती के लिए बहुत ही काव्य का विलक्षण वहां पर प्रयोग है कि जो हंस, सरस्वती का वाहन हंस। तो मानो भरत जी ने सरस्वती को जब निमंत्रण दिया तो सरस्वती ने कहा कि मुझे हंस भी तो दीजिए। अब हंस का कार्य क्या है? दूध पानी को अलग करना है। तो जहां निर्णय देना है वहां हंस जैसा होना चाहिए।
पर गोस्वामी जी कहते हैं कि सरस्वती को ऐसा लगा, और लगा क्यों? भरत जी हृदय में गए और मानस थे मुख पंकज आई। हृदय में क्यों गए? श्री भरत के हृदय में कौन बैठा हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं भरत हृदय श्री राम निवास। एक भगवान राम, सीता बाहर, दूसरे श्री भरत के हृदय में, भरत जी भीतर चले गए। ये सरस्वती कौन है? गोस्वामी जी कहते शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी। सरस्वती कठपुतली, राम नचाने वाले सूत्रधार। जब हृदय में श्री भरत गए तो मानो प्रभु से उन्होंने कहा, प्रभु आपको बोलने में संकोच लग रहा है, आपको लगता है कि मेरा बोलना भद्दा है, कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा। लोग कहें कि भरत अभिमानी है, बड़ा दुस्साहस किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर आपको कोई ऐसा मान ले, मैं कैसे ऐसे सोचता हूं। पर तो चाहते क्यों? ठीक है, मेरी जिह्वा से ही भाषण तो होगा, लेकिन बोलती तो सरस्वती है। अब आपको जो बलवाना हो वो भरत की जिह्वा से बलवा लीजिए, आपको लोगों को संतोष हो जाए कि भरत बोल रहा है, पर वस्तुतः वो बोले मेरी वाणी जो आप चाहते। यही जो शील का अद्भुत स्वरूप है, जहां पर अपने धर्म का पालन नहीं, सबकर धर्म सहित तो हुई। यही तुलसी के राम है, यही राम राज्य की इन्हीं के द्वारा स्थापना होती है। उसके बाद जो बचे हुए 3 दिन है, एक दिन और प्रेमनाथ जी ने अपने स्नेह से मढ़वा लिया है। भगवान श्री राम की कथा तो स्वयं दिव्य है ही, और जब संत का चरित्र उसके साथ जुड़ जाता है तो वो हमारे लिए और भी अधिक प्रेरक और कल्याणकारी बन जाता है। इसका तात्पर्य है कि गोस्वामी जी उस युग के व्यक्ति हैं जिस युग के हम सब हैं। तो स्वाभाविक है सतयुग त्रेता द्वापर में जो महान भक्त हुए हैं उनकी अनुभूतियों से भी अधिक प्रेरणा हमें तब प्राप्त होती है जब हम ऐसा अनुभव करते हैं कि इस युग में भी ऐसे संत हुए तो अन्य युगों में प्रभु के जो महानतम भक्त हुए उनकी साक्ष्य की अपेक्षा भी उस युग के भक्त का हम लोगों के लिए अधिक महत्व है जो हम लोगों के युग में उत्पन्न हुआ और जीवन की समस्त विभीषिकाओं का, कष्टों का, समस्याओं का उन्होंने अनुभव किया। और वे जब आग्रह पूर्वक यह बताते हैं कि अगर कोई श्री भरत का नाम, श्री लक्ष्मण का नाम, हनुमान जी का नाम ले तो लगता है भाई वो तो त्रेता युग के भगवान के दिव्य अभिन्न पार्षद हैं, अन्य हैं, हम उनसे भला कैसे तुलना कर सकते हैं। तो आप जो नित्य छंद सुनते हैं उसमें गोस्वामी जी स्मरण दिलाते हैं कि जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूं। वे कहते हैं कि जिन भगवान की कृपा के कण से यह मतिमंद तुलसीदास भी परम विश्राम प्राप्त कर सका, मैं यही कह सकता हूं कि श्री राम के समान और कोई दूसरा प्रभु नहीं। तो तुलसी के राम मानो हमारे अधिक निकट है। उन्होंने श्री राम को गोस्वामी जी ने जिस रूप में देखा और जिस गो से उन्हें सबसे अधिक बल और आश्वासन मिला
वह गुण है भगवान राम का शील और स्वभाव। और इसीलिए वे कहते हैं बार बार श्री राम के शील का, भगवान राम के स्वभाव का वर्णन करते हुए यह वाक्य वे बड़े आश्चर्य भरे स्वर में गुनगुनाते हुए दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि तुलसी राम स्वभाव शील लखी, जौन भगति उड़ाई, तो तिह जाय जाय जननी जन तन तरुणता गंवाई। श्री राम का स्वभाव और शील ऐसा है कि उसे जान करके कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके हृदय उनके प्रति भक्ति भावना का उदय न। इस संदर्भ में कल प्रसंग आपके सामने जो चल रहा था, आइए उस पर दृष्टि डालें। धर्मरथ के प्रसंग में सत्य और शील को प्रभु ने ध्वजा और पताका के रूप में बताया, पर ये अयोध्या कांड के प्रारंभिक भाग की सारी समस्याओं का मूल उद्गम सत्य के नाम पर हुआ। क्योंकि सत्य वस्तुतः सत्य है कि व्यक्ति का अभिमान है, कि व्यक्ति के अंतःकरण का एक दोष दर्शन वाला स्वभाव है। तो सत्य के नाम पर इतनी वस्तुएं प्रचलित है कि वो पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है कि वस्तुतः सत्य है क्या। और इसका अभिप्राय जब बाजार में नकली सिक्के और नकली नोट बहुत संख्या में चलने लगे तो फिर कैसे पहचाने कि ये वास्तविक है कि अवास्तविक। तो ये जो सत्य है उसके साथ यही समस्या है। सत्य की दुहाई देने वाले, अपने को सत्यवादी बताने वाले अनेक व्यक्ति आपको मिलेंगे, पर वे गहराई से यदि स्वयं पर दृष्टि डालें कि क्या वो वस्तुतः सत्य है, अब आप उस सूत्र पर दृष्टि डालें तो आपको उसकी ओर एक संकेत मिलेगा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो कहा गया कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। तो बड़ा सभी शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया। पर एक प्रश्न किया गया कि अच्छा, सबसे बड़ा धर्म तो सत्य है, सबसे बड़ा पाप क्या है? तो उसमें आप मानस में क्या पंक्ति बातें बोले, पर निंदा सम अघनग्रिंसा, दूसरे की निंदा से बढ़ के कोई पाप नहीं। और अधिकांश निंदा करने वाले सत्य की दुहाई देते हैं, तो अब बड़ी कठिनाई हो गई। सत्य से सत्य सबसे बड़ा धर्म और दूसरे की निंदा सबसे बड़ा पाप। जब आप दूसरे की निंदा कर रहे हैं तो आप सत्यवादी हैं कि सबसे बड़े पापी? कैसे निर्णय कीजिएगा? अगर स्वयं आप न्यायाधीश बन करके और स्वयं ही निर्णायक बन जाएंगे, मनुष्य की बड़ी विलक्षण प्रकृति है। व्यवहार में जो झगड़े होते हैं वो तो न्यायालय में जाता है और वो न्यायाधीश के समक्ष लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं और न्यायाधीश उसमें निर्णय देता है। पर हमारे आपके जीवन में और मन में जो अंतर जीवन के पाप है का उसका उसके न्यायाधीश के पद पर हम स्वयं अपने को बैठा लेते हैं और अपने पक्ष में निर्णय दे करके हम संतुष्ट हो लेते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये स्थिति हो कि अपराधी न्यायाधीश बन जाए तो क्या आशा की जा सकती है कि उसके द्वारा न्याय होगा? पाप की बात जाने दीजिए, हमारे प्रभु श्री रामभद्र का वहां तो पाप का संस्पर्श भी नहीं है, लेकिन प्रभु के अंतर मन में जब जनक नंदिनी का सौंदर्य देख करके राग का उदय हुआ, क्षोभ का उदय हुआ, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सिय शोभा ये वर्ण प्रभु
आपन दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। प्रभु श्री जनक नंदी की सुंदरता देखते हैं। आभूषण की ध्वनि सुन करके ही उनके हृदय में श्रृंगार की भावना का उदय हो चुका था। देखने के बाद एक तक उस रूप को देखते हैं, पर उस सौंदर्य को देखते देखते अचानक प्रभु ने जब लक्ष्मण जी से अपने मन की दशा का वर्णन किया तो उसका उद्देश्य क्या था कि लक्ष्मण, मैं तुमसे इसलिए पूछता हूं कि मैं अपने विषय में न्याय करने लगूं तो फड़िए बहुत ही बड़ा अनर्थकारी होगा। तो मेरे मन में जो वृत्ति आई है वो वस्तुतः उचित है कि अनुचित है, इसका निर्णय तुम दोगे, मैं नहीं देता। प्रभु की सजगता देखिए। मानो प्रभु तो साक्षात जो विशेषण भी उनके लिए दिया जाए, कहा जाए, वो कम है। और गोस्वामी जी शब्द ही लिखते हैं कि लक्ष्मण के साथ एक विशेषण जोड़ा गया। क्या? बोले सुचि मन अनुज सन, पवित्र मन वाले भाई से बोले।